चलो देखो, ध्यान से देखो अब। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है इनहेरिटेंस। जानते हो इनहेरिटेंस क्या होता है? पता है किसी को? हाँ भाई बताओ। नहीं सर, पता नहीं। पता नहीं? ठीक है। इनहेरिटेंस का मतलब होता है किसी क्लास को इनहेरिट करना। सपोज करो, देखो ध्यान से अब। अगर मैं कोई क्लास बनाता हूँ, मैं कोई क्लास, सपोज करो मैं जावा में मैंने कोई क्लास बनाई, क्लास ए। ठीक है, क्लास ए के अंदर मैंने मेथड बना दिए। सपोज करो मैंने बहुत सारे मेथड बनाए, जैसे void m1, void m1। ठीक है, एक मेथड ये बना दिया। ठीक है, और बना दिया फिर void m2, void m2। ठीक है, ये बना दिया। देखो, ऐसा इसमें काफ़ी सारे मेथड हो सकते हैं नीचे तक किसी एक क्लास में। ठीक है, सपोज करो बहुत सारे मेथड हैं, और इस क्लास, कोई हमारी क्लास है दूसरी बी। सपोज करो मैंने कोई क्लास बनाई यहाँ पे बी, क्लास बी। ठीक है, अब मुझको मेथड की ज़रूरत है, बहुत सारी मेथड की, जो प्री डिफाइन हमने क्लास ए में मेथड बना दिया। सपोज करो m1 मेथड है, फिर m2 है। ऐसा करने के बाद में काफ़ी सारे मेथड है नीचे तक m, सपोज करो 1000 मेथड है, m डैश डैश डैश, ये 1000 मेथड बने हुए हैं। तो जो मेथड ऑलरेडी बने हुए हैं, हमको उस मेथड की अगर ज़रूरत है, हमने पेरेंट क्लास में बना रखे हैं, हमको उस मेथड की ज़रूरत चाइल्ड क्लास में है, रिक्वायरमेंट है, तो क्या हम वहाँ पे 1000 मेथड दोबारा लिखेंगे चाइल्ड क्लास में? बताओ, आपका कितना टाइम वेस्ट होगा वो नहीं मेथड? सर। हाँ, वो मेथड अगर आप चाइल्ड क्लास में बनाओगे, सपोज करो आपने पेरेंट क्लास में, क्लास ए में 1000 मेथड बना दिए हैं ऑलरेडी पहले ही, और हमको ज़रूरत पड़ी कि हमको चाइल्ड क्लास में बी में भी सपोज करो हमें 20-30 मेथड की रिक्वायरमेंट है, जो कि ऑलरेडी पेरेंट में बने हुए हैं। क्या आप 20-30 मेथड दोबारा चाइल्ड क्लास में बी में बनाओगे? देखो आपका कितना टाइम लगेगा, आपका प्रोसेस स्लो हो जाएगा। तो इनहेरिटेंस का मतलब ये है, अगर कोई चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास को इनहेरिट करती है। सपोज आपके पापा के पास में, आपके फादर के पास में बाइक है, बाइक है इनफील्ड। तो आपको ज़रूरत है कि मुझको मार्केट जाना है, क्या आप बाइक मार्केट से नई इनफील्ड लेके आओगे तब मार्केट जाओगे? या फिर आप अपने फादर से मांगोगे कि मुझको बाइक चाहिए इनफील्ड मार्केट जाने के लिए? तो आप क्या कर सकते हो उस वे में, आप अपने फादर से ले सकते हो बाइक, कि मुझको मार्केट के लिए बाइक चाहिए इनफील्ड। तो ये होता है प्रॉपर्टी इनहेरिट करने का। ठीक है, अगर हमको मेथड की बार बार रिक्वायरमेंट है, मेथड की हमको ज़रूरत है और प्री डिफाइंड मेथड है, तो उस केस में हम यूज करते हैं इनहेरिटेंस का। ठीक है, जावा में हमारे मेन रोल से 4 इनहेरिटेंस होते हैं। एक तो होता है सिंगल इनहेरिटेंस, दूसरा होता है आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, तीसरा होता है आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस, चौथा होता है आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब देखो, सिंगल इनहेरिटेंस वो होता है, अगर कोई क्लास ए है, ए क्लास, और ये ए क्लास है आपकी पेरेंट। सपोज करो फिर हमने इसकी एक ही चाइल्ड क्लास बना दी, ये चाइल्ड क्लास बना दी हमने इसकी बी। तो यहाँ पे कितनी पेरेंट क्लास हैं बताओ, कितनी पेरेंट क्लास एक हैं? सर। हाँ, एक पेरेंट क्लास हुई आपकी ए। एक। हाँ, एक आपकी चाइल्ड क्लास हुई। ठीक है, अगर एक पेरेंट क्लास है एक चाइल्ड क्लास है, तो इसको बोलते हैं हैं सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है, इतना समझ में आया? दूसरा, मल्टीपल, मल्टी लेवल की बात करते हाँ हैं। जी सर। हाँ, मल्टी लेवल की बात करते हैं। भाई एक पेरेंट क्लास है, फिर दूसरी उसकी चाइल्ड क्लास हो गई, देखो, फिर तीसरी उसकी चाइल्ड क्लास हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कितनी पेरेंट क्लास हैं, टोटल पेरेंट क्लास कितनी है मल्टी लेवल में?
सर मल्टी, दो। हाँ दो पेरेंट क्लास है देखो भाई, सी की पेरेंट बी भी है और बी की पेरेंट ए है, तो इसमें एक से ज़्यादा लेवल है, इसलिए इसको बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। आया समझ में? तीसरा है हमारा हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक आपका पेरेंट है, ठीक है, ये दूसरा आपका पेरेंट हो गया ये, ठीक है, तीसरा आपका ये चाइल्ड हो गया, ये तीसरा जो बनता है आपका ए एंड बी, इनसे जो बनेगा ये आपका चाइल्ड हो गया। मतलब अलग अलग पेरेंट है और उनका एक चाइल्ड है, इसको बोलते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। आया समझ में? ठीक है। फोर्थ है आपका इसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल का मतलब होता है आपका, जैसे आपका एक पेरेंट है, ठीक, मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकल जब करूंगा इसका तब आपको बताऊंगा। ये बी इसका ये हो गया पेरेंट है, फिर बी, ठीक है, और ए का और बी का, ए और बी इनका चाइल्ड हो गया सी, ठीक है, और इसका भी एक चाइल्ड है सी का, ठीक है। ये होता है आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस। आया समझ में? इतना समझ में आया सभी की? सर एक बार हाँ जी सर। रिपीट कर दियो सर। रिपीट कर देता हूँ देखो, सिंगल इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? इनहेरिटेंस का मतलब है प्रॉपर्टी को इनहेरिट करना। यदि कोई देखो यहाँ पे देखो, इसमें ये क्लास हमारी ये है, इसमें मैंने दो मेथड बना रखे हैं, M1 M2 और M1000, यानी कि इसमें 1000 मेथड है, 1000 मेथड है। और हमारी दूसरी क्लास B है, इसमें हमको रिक्वायरमेंट हुई कि हमको यहाँ पे 50 मेथड लेने हैं, यहाँ पे हमको क्या लेने हैं, 50 मेथड की रिक्वायरमेंट है, 50 मेथड की रिक्वायरमेंट है। और ये 50 मेथड ऐसे हैं कि जो पेरेंट क्लास में एग्जिस्ट करते हैं। देखो इसमें क्लास ए में, तो क्या हम इनको 50 मेथड को दोबारा लिखेंगे चाइल्ड क्लास में? नहीं लिखेंगे, हम वो जो बने बनाए मेथड हैं उसी को यूज कर लेंगे। यानी कि क्लास बी में आप अथॉरिटी दे रहे हो कि क्लास ए की सारी प्रॉपर्टी एक्सेस हो जाए, उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। ये देखो ये इसमें इतनी प्रॉपर्टी है भाई, मैं वेरिएबल भी बना सकता हूँ यहाँ पे क्लास में, जैसे इंटीजर ए इजिकल टू 5, ये वेरिएबल है, इसकी भी ज़रूरत है मुझको। तो जो क्लास ए का यहाँ से स्कोप है, यहाँ तक क्लास तक, यहाँ तक स्कोप है, आपने उसको क्लास बी में अथॉरिटी दे दी है क्लास बी को कि आप इसका इस जो स्कोप है क्लास ए का वो एक्सेस कर सकते हो यूजिंग इनहेरिटेंस। आया समझ में? ठीक है। अगर सर कोई कोई प्राइवेट एलिमेंट हो सर एक क्लास ए का, तो वो बी में एक्सेस हो जाएगा सर हाँ इनहेरिट वो मैं करके। आगे बताऊंगा, वो मैं अभी इतना नहीं बताऊंगा, वो मैं आगे बताऊंगा। मेरा मेन मोटिव है आपको इनहेरिटेंस बताने का, इनहेरिटेंस क्या चीज़ है, क्यों इनहेरिटेंस को यूज करते हैं। प्राइवेट बताऊंगा आपको, पब्लिक भी बताऊंगा, प्रोटेक्टेड भी बताऊंगा कैसे यूज होगा, ठीक है, वो मैं आपको सब बताऊंगा। तो इनहेरिटेंस के बेसिकली 4 टाइप होते हैं। देखो सिंगल इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस का मतलब होता है जो सिंगल ही है बिल्कुल, एक पेरेंट एक चाइल्ड। देखो यहाँ पे एक पेरेंट हो गया इसका, एक चाइल्ड हो गया। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का मतलब है एक से ज़्यादा पेरेंट, जैसे सी हमारी चाइल्ड क्लास है, इसके पेरेंट है बी और ए, ठीक है। हाइब्रिड का मतलब हुआ एक पेरेंट फिर दूसरा पेरेंट, ठीक है, फिर इनसे दोनों से मिलकर बना है सी आपका, ये आपका हाइब्रिड हो गया। और मल्टीपल का मतलब है एक पेरेंट एक चाइल्ड, फिर ए बी से मिलके बना है सी और फिर उसका भी चाइल्ड, ठीक है। मल्टीपल जो हमारा इनहेरिटेंस है, इसमें अगर हम यूजिंग क्लास करते हैं, यूजिंग क्लास से इसको इनहेरिट करते हैं यूजिंग क्लास, तो इसमें कौन सी प्रॉब्लम आती है हमारे सामने? प्रॉब्लम अगर होती है इसमें, इस प्रॉब्लम को क्या नाम देते हैं? डायमंड प्रॉब्लम, DIAMOND, डायमंड
प्रॉब्लम। एक मिनट रुको, कोई आया है मीटिंग में। अच्छा कोई नहीं आया, हाँ ठीक है कोई नहीं आया। कहाँ था मैं, यहाँ था। इसको बोलते हैं डायमंड प्रॉब्लम, वो भी मैं आपको बताऊंगा डायमंड प्रॉब्लम क्या है। या फिर इसको बोलते हैं एम्बिग्यूटी, जानते हो एम्बिग्यूटी? स्पेलिंग मैच कर लेना एक बार, स्पेलिंग अगर मिस्टेक हुई तो समझ जाना। एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम आती है इसमें, इनहेरिटेंस में। और ये हमारा जावा में रन होगा यूजिंग इंटरफेस, यूजिंग इंटरफेस। इंटरफेस से हम इसको यूज करेंगे, इंटरफेस से हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। क्लास से अगर हम इसको यूज करते हैं तो इसमें प्रॉब्लम आती है आपकी डायमंड प्रॉब्लम। आपसे इंटरव्यू में पूछ लेगा कि मल्टीपल इनहेरिटेंस में डायमंड प्रॉब्लम क्या है, इसको हम कैसे रिजोल्व कर सकते हैं। तो आपको आंसर देना है, अगर सर हम इसको क्लास के साथ में इनहेरिट करते हैं तो क्लास से हमारी आती है डायमंड प्रॉब्लम। इसी प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए मल्टीपल इंटरफेस इज यूजिंग बाय मल्टीपल इनहेरिटेंस इज यूजिंग बाय इंटरफेस। इंटरफेस में वो आपकी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इतना आया समझ में? ठीक है किसी का कोई डाउट? ठीक है सर। हाँ, अब देखो मैं इसमें आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। एक मिनट, आज मैंने इक्लिप्स ऑन कर रखा है, न्यू। इसमें आज एक कोई नया ही प्रोजेक्ट लेते हैं, जावा। देखना एक मिनट, बताना जावा आएगा अदर करके, जावा देखना कहीं पे जावा प्रोजेक्ट है क्या। जावा प्रोजेक्ट ये रहा, ठीक है। इसका प्रोजेक्ट का नाम दे देता हूँ मैं आज। प्रोजेक्ट का नाम है इनहेरिटेंस, ठीक है। जावा 1.8 मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है और जावा 17 भी है, तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट 1.8 कर रखा है। आपके इसमें जावा आप कितनी भी इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन जो आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर करोगे यहाँ पे, तो वही आपके सिस्टम में रन होगी, ठीक है। थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है। फिनिश, बेटे रुक जा, उधर मत जाओ, उधर मत जाओ, इसे चुप कर। देखो ये मेरा पैकेज आ गया इनहेरिटेंस का, ये दिख रहा है आपको। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आपका बन जाता है SRC फोल्डर, ठीक है। आपको क्या करना है, इसमें SRC में ही राइट क्लिक करके यहीं पे, अरे हो जा यार, पता नहीं मेरा सिस्टम ये हैंग क्यों होता है इतना। इसमें यहाँ पे आपको एक पैकेज क्रिएट करना है सबसे पहले का प्रोसेस यही है। अभी तक प्रोग्राम किए किसी ने? डेमो, ये मैंने डेमो कर लिया है क्रिएट, ठीक है। किए प्रोग्राम अभी किसी ने? सर नॉर्मल तो करे, वैसे ये इनहेरिटेंस वगैरह के नहीं करे। हाँ तो इनहेरिटेंस की मैं रिकॉर्डिंग भी आपको भेज दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। देखो ये मैं क्लास क्रिएट करता हूँ एक, पहले आपको सिंगल इनहेरिटेंस बता रहा हूँ अभी। इनहेरिटेंस का नाम मैं दे देता हूँ पेरेंट, ये मैं कोई पेरेंट क्लास बनाता हूँ, ठीक है। देखो पेरेंट क्लास बन जाएगी अभी। देखो मैंने कितने प्रोजेक्ट बना रखे हैं इधर लेफ्ट साइड में, देखो रेस्ट सर्वर, रेस्ट क्लाइंट, सेकंड लेवल का इससे क्या होता है, फर्स्ट लेवल क्या होता है, हाइबरनेट, देखो हाइबरनेट का व्यू, ये सारे मैंने हाइबरनेट, मैनी टू मैनी मैपिंग, वन टू मैनी, ये सारे बताऊंगा आपको। बस आपको कंटिन्यू रहना है क्लास में। देखो पब्लिक क्लास पेरेंट, इसमें मैं कोई मेथड लेता हूँ, वॉइड सर स्ट्रीमिंग सही नहीं हो रही सर, नेट स्लो है शायद। अच्छा एक बार मैं इसको पॉज करके फिर शेयर करता हूँ स्क्रीन, बता दिया करो अगर ऐसी कोई कंडीशन होती है तो। एक मिनट, अभी मुझको बता देना जब सही विजिबल होगा आपको।
देखना विजिबल है, विजिबल है मेरी स्क्रीन? नहीं सर, अब भी नहीं हुई। अभी भी नहीं हुई? सर क्लियर नहीं ब्लर है हो रही है सर। स्क्रीन, सर ब्लर हो रही है स्क्रीन। हाँ जी सर। ब्लर हो रही है? हाँ जी सर, ब्लर हो रही है। एक मिनट। अब हुई सर। अब सही हो गई? हाँ जी सर, अब ठीक है। हाँ, वो कोई ये सैली थी, वो ज्वाइनिंग पे आ रहा था। वॉइड M1, मैं यहाँ पे वॉइड M1 लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं वॉइड M1 में लिख देता हूँ SYSO, पता है कि इसमें system.out.println, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं हेलो, ठीक है। ये ध्यान से देखो, इसको मैं सेव कर देता हूँ। देखो ये मैंने पेरेंट क्लास इसकी बना दी, इसमें मैंने मेथड बना दिया M1 और इसमें प्रिंट कर दिया हेलो, ठीक है। अब मैं दूसरा आपको इसमें बनाता हूँ, इसकी दूसरी चाइल्ड क्लास बनाएंगे हम। इसको मैं नाम दे देता हूँ चाइल्ड का, चाइल्ड का मैं नाम दे देता हूँ इसमें। देखो चाइल्ड क्लास आएगी। चाइल्ड क्लास अगर मैं इनहेरिटेंस का यूज करता हूँ तो यहाँ पे लिखूँगा मैं, अगर मुझे चाइल्ड, इसको जो मैंने चाइल्ड क्लास लिख रखी है, अगर मुझे इसको चाइल्ड बनाना है, यानी कि पेरेंट क्लास को इसमें इम्प्लीमेंट करना है, तो आप यूज करोगे एक्सटेंड कीवर्ड का, पता है, एक्सटेंड्स, हाँ जी सर। एक्सटेंड्स, और यहाँ पे आएगा पेरेंट, ठीक है। देखो आपको ये बात ध्यान रखना है, अगर आप दो क्लास को चाइल्ड पेरेंट बनाओगे, दो क्लास हैं, तो आप यूज करोगे एक्सटेंड्स कीवर्ड का, ठीक है। अगर आपकी एक क्लास, आपने एक इंटरफेस बना रखा है और दूसरी आपकी क्लास है, तो आप यूज करोगे इम्प्लीमेंट्स का। आया समझ में? यहाँ पे देखो इस एग्जाम्पल में, इसमें मेरी दोनों क्लास हैं, ये मैंने बना रखी है। देखो चाइल्ड भी क्लास बना रखी है और पेरेंट भी क्लास बना रखी है, तो इसलिए मैंने यूज किया है एक्सटेंड्स का। जब दो सेम क्लास होगी तो यूज करोगे आप एक्सटेंड कीवर्ड का चाइल्ड बनाने के लिए, ठीक है। अगर एक क्लास होती है, एक इंटरफेस होता है, सपोज करो चाइल्ड मैंने इंटरफेस बना रखा है, पेरेंट मैंने क्लास बना रखी है, तो उस केस में मैं यहाँ एक्सटेंड की जगह यूज करता इम्प्लीमेंट्स का, ठीक। तीसरा है इसमें, अगर आप दोनों इंटरफेस बनाओगे, चाइल्ड को भी आपने इंटरफेस बना लिया, पेरेंट को भी आपने इंटरफेस बना लिया, अगर आपके दोनों इंटरफेस हैं, तो जब भी आप यूज करोगे एक्सटेंड कीवर्ड का, वो ट्रीट करेंगे क्लास की तरह ही। इम्प्लीमेंट आपको बस वहीं पे करना है, एक आपकी क्लास है और एक आपका इंटरफेस है, बस वहाँ पे इम्प्लीमेंट आपको एक्सटेंड की जगह लगाना है। अगर आपकी दो क्लास होंगी तब भी एक्सटेंड का यूज करोगे, अगर आपकी दो इंटरफेस होंगे तब भी आप एक्सटेंड का यूज करोगे। इतना आया समझ में? यस सर। समझ में आया? अब देखो मैंने इसमें एक्सटेंड कर लिया। एक्सटेंड करने का मतलब ये है, मेरे पेरेंट क्लास में कितना मेथड है? एक मेथड है M1, ठीक है। ध्यान से देखना अब सभी, जब मैंने इसको एक्सटेंड कर लिया, चाइल्ड क्लास बना ली, देखो क्लास चाइल्ड बना ली, ये एक्सटेंड किसको कर रही है? पेरेंट को। तो एक्सटेंड लगाने से M1 मेथड जो पेरेंट का था वो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें आ गया है चाइल्ड क्लास में, वो आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन पेरेंट क्लास का स्कोप इसमें आ गया है, वो मेथड बाय डिफ़ॉल्ट इसमें आ गया है। अभी मैं आपको कॉलिंग करके दिखाऊंगा, आपको तब क्लियर हो जाएगा सभी। देखो अब मैं यहाँ पे एक मेन क्लास बनाता हूँ, उसमें ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और कॉलिंग करूँगा। क्लास बना देता हूँ मैं, पेरेंट क्लास का क्या नाम लिखूँ? मेन। चलो मेन लिख देता हूँ, अगर इसने एरर ना दी। और इसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन आएगा, क्योंकि इस क्लास में मुझको क्या बनाना है? इस क्लास में मुझको ऑब्जेक्ट बनाना है और कॉलिंग करनी है। जिस क्लास में आप कॉलिंग करोगे उसमें आपका मेन मेथड होना ज़रूरी है, ध्यान रखना ये बात। ये इस क्लास में, अब देखो मुझको किसको क्या कॉल करना है? चाइल्ड क्लास का कॉल करना है, देखने के लिए कि वो मेथड M1 आया है या नहीं, ठीक है। ध्यान से देखो भी,
अब मैं यहाँ पे चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, CHILD। क्लास का नाम आएगा पहले तो चाइल्ड, इसका रेफरेंस वेरिएबल मैंने C बना दिया, इजिकल टू न्यू चाइल्ड। ऐसे ऑब्जेक्ट बनता है पहले, कॉलिंग से पहले। ये देखो ध्यान से, ये इतनी बात, इतना बताया था मैंने उस दिन, है ध्यान सभी के? बोलो। यस सर। यस हाँ, ये ऑब्जेक्ट बनाना मैंने बताया था। ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, पहले ऑब्जेक्ट बनता है फिर मेथड कॉल होता है। अब यहाँ पे अगर मैं मेथड कॉल करूँ तो कैसे कॉल करूँगा, जो हमने रेफरेंस वेरिएबल ये C बनाया है, इसके थ्रू, जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है C, इसके थ्रू आप मेथड को कॉल करोगे। तो C डॉट, और मेथड यहाँ पे आ जाएगा, देखो M1 आ रहा है लिखा हुआ, दिख रहा है, विजिबल है ना सभी को? M1 आ रहा है, देखो ध्यान से। हाँ जी सर। और इसके सामने क्या लिख रखा है, M1 के सामने? M1 के सामने क्या लिखा हुआ है, पेरेंट लिखा हुआ है ना? वॉइड पेरेंट हाँ है जी सर, सर। वॉइड पेरेंट। हाँ, वॉइड यानी कि पेरेंट। ये पेरेंट क्लास का मेथड है जो वहां से इनहेरिट होके आ रहा है। देखो अगर C.M1, इसने क्या दिखा दिया अभी है, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, अभी ये कुछ एरर दिखा रहा है, एक मिनट रुको। क्रिएट ए मेथड इन M1 इन टाइप चाइल्ड, चाइल्ड, ठीक है, ये एरर क्यों दिखाने लगा अब? ये मैंने अभी रन किया था, एक मिनट रुको। वॉइड, अच्छा इसको पब्लिक बनाना पड़ेगा फिर, पब्लिक वॉइड, ठीक है। ये अब भी दिखा रहा है M1, कंट्रोल एस नहीं किया क्या मैंने? हाँ, मैंने ये क्लास मैंने सेव नहीं की थी, चाइल्ड जब इनहेरिट किया था ये मैंने सेव नहीं की थी। देखो चली गई अब एरर, देखो ध्यान से देखो, एरर चली गई ना, देखो। जी सर। हाँ, अब मैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने बनाया और कॉल किसको कर रहा हूँ, चाइल्ड के मेथड को ही कॉल कर रहा हूँ। अब यहाँ ध्यान से देखो, चाइल्ड में कोई मेथड नहीं है ना फिलहाल इस क्लास में, जो मैंने चाइल्ड बनाई इसमें कोई मेथड तो नहीं है। वो बाय डिफ़ॉल्ट पेरेंट का मेथड इसमें आ रहा है, वो आपको दिख नहीं रहा है। अगर मैं कॉलिंग करूँगा, देखो क्या प्रिंट होगा, प्रिंट होना चाहिए आपका हेलो। देखो ध्यान से देखो, ये आपका सिंगल इनहेरिटेंस है। मैं इसको रन करता हूँ अभी, सेलेक्ट कॉन्फ़िगरेशन क्यों ले रहा है भाई, देखना कहीं पे रन का ऑप्शन है क्या, रन एज जावा एप्लीकेशन, ठीक है, यहाँ से मैं रन कर लेता हूँ। देखो आ गया हेलो, ये दिख रही है आउटपुट सभी को? यस हाँ सर। जी सर, दिख रही है। हाँ, तो ये हेलो कहाँ से आया, देखो ध्यान से देखो, हेलो कहाँ से आया, जब मैंने चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया। देखो यहाँ पे मैंने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, इसमें कोई मेथड नहीं है ना। देखो यहाँ पे चाइल्ड का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, C=न्यू चाइल्ड, यानी इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, और C.M1 कर दिया मैंने, यानी कि चाइल्ड में कहीं ना कहीं M1 मेथड है जो आपको दिख नहीं रहा है। वो कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है आपका इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी से, आपने एक्सटेंड लगा रखा है। देखो वो पेरेंट में है लेकिन वो मेथड आपका चाइल्ड में भी आ गया है, आया ना, हेलो प्रिंट हुई। हाँ जी सर। इतना समझ में आया सभी को, कोई डाउट? नहीं सर। नहीं। अच्छा, हाँ देखो ध्यान से, ठीक है। अब मैंने आपको क्लियर कर दिया है इसमें, ये सिंगल इनहेरिटेंस, सिंगल, एक पेरेंट एक चाइल्ड, ठीक है, डन। अब मैं बात करता हूँ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या है, मल्टी लेवल क्या बताया मैंने, जिसके एक से ज़्यादा पेरेंट होते हैं वो मल्टी लेवल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितने पेरेंट हैं, एक पेरेंट है एक चाइल्ड है, ये वाला पेरेंट है ये चाइल्ड है। तो मुझको मल्टी लेवल बनाना है, मैं एक पेरेंट और बना लेता हूँ। यहाँ पे रुको, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, इसमें पेरेंट क्लास बना लेता हूँ, फिर मैं आपको इंटरफेस बताऊँगा बाद में। पेरेंट यहाँ पे 1, देखो मैं पेरेंट 1 कर लेता हूँ।
ध्यान से, पेरेंट वन हो गया, ठीक है। पेरेंट वन के बाद में अब मैंने इसमें मेथड बनाया void m2, एक मेथड मैंने इसमें बना दिया। आपको बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, एक में हेलो कर दिया, इसमें क्या कर देता हूँ, इसमें कर देता हूँ मैं हाय, आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब देखो हमारे पेरेंट कितने हैं फिलहाल, एक तो पेरेंट हमारा ये हो गया, एक मैंने पेरेंट वन बना लिया, ठीक है। अब इसकी चाइल्ड में बना लेता हूँ, चाइल्ड हो गया यहाँ पे पेरेंट। अगर मैं एक्सटेंड करता हूँ पेरेंट वन को, एक मिनट करके देखता हूँ, पेरेंट वन लेगा नहीं है, जहाँ तक उम्मीद है ये लेगा नहीं इसका। चलो कोई नहीं, एक मिनट ध्यान से देखो, ठीक है। ये इसने एक्सटेंड कर लिया पेरेंट, ठीक है। देखो पेरेंट वन है, देखो ध्यान से देखो, पेरेंट वन है। अब पेरेंट वन को हम क्या कर लेते हैं, पेरेंट वन में एक्सटेंड कर लेते हैं, एक्सटेंड्स क्या कर लेते हैं, एक्सटेंड कर लेते हैं पेरेंट को। ध्यान से देखना, एक्सटेंड हो गया पेरेंट, ठीक है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, अभी समझाऊंगा आपको। और चाइल्ड में हम किसको कर लेते हैं, पेरेंट वन को कर लेते हैं। देखो ध्यान से देखो, मेरा एक मेन पेरेंट है, मेन वाला पेरेंट, इसमें मेथड मैंने बना रखा है m1, इसमें प्रिंट कर दिया मैंने हेलो, ठीक है। फिर मैंने इसका क्या बनाया, चाइल्ड बनाया इसका, पेरेंट वन किसका चाइल्ड है, पेरेंट का, समझ गए। इसमें मैंने मेथड बना दिया m2, दो हो गए पेरेंट भाई, ये पेरेंट वन इसका चाइल्ड हो गया, ये पेरेंट वन इसका फादर है, ठीक है। ये सुपर क्लास है, ये आपकी बेस क्लास है, ठीक है। अब चाइल्ड में मैंने क्या किया, चाइल्ड में मैंने फिर क्या कर दिया, पेरेंट वन कर दिया, पेरेंट वन इसका क्या हो गया, सुपर क्लास। ऐसे ऐसे समझो, ध्यान से देखो, ए क्लास है, ए को फिर भी उसकी चाइल्ड हो गई, और सी क्लास उसकी चाइल्ड हो गई मल्टी लेवल में। देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, ए बी सी का ये है, देखो मेन पेरेंट क्लास ये है, इसकी चाइल्ड मैंने पेरेंट वन बना दिया एक्सटेंड करके, देखो पेरेंट वन, इसमें भी एक मेथड बना दिया, फिर एक चाइल्ड और बना दी मैंने, ये रही चाइल्ड, इसका सुपर क्लास क्या है, पेरेंट वन है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब मैं मेन क्लास में क्या करता हूँ, मेन क्लास में चाइल्ड का ऑब्जेक्ट मैंने बना रखा है, यहाँ पे देखो ध्यान से, ठीक है। इसमें आपके कितने मेथड आएंगे बताना मुझको, चाइल्ड में कितने मेथड आएंगे आपके, हेलो। जितने मेन मेन पेरेंट क्लास में होंगे सर, पहले वाली में एक, हाँ हाँ बोलो मतलब बोलो। स्कोप तो उसका ही चलेगा ना सर। हाँ देखो, पेरेंट क्लास में कितने मेथड है आपका, एक मेथड है पेरेंट क्लास में, मेन पेरेंट में m1 एक मेथड है, ठीक है। फिर उसकी चाइल्ड हमने बनाई, उसमें मैंने m2 मेथड लगा दिया, ठीक है, पेरेंट वन में। फिर इसकी भी एक चाइल्ड क्लास बनाई चाइल्ड के नाम से, उसमें इसको एक्सटेंड कर दिया। तो इसमें बाय डिफॉल्ट आपके कितने मेथड आ गए, एक तो आ गया आपका m1, और दूसरा कौन सा है आपका m2, बाय डिफॉल्ट आ गए हैं इसमें, आया समझ। अब देखो मैंने क्या किया, सी डॉट m1 कर दिया मैंने, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना दिया। अब अगर मैं सी डॉट m2 करता हूं, देखो m2 भी देखो पेरेंट वन में दिखा रहा है, आपको दिख रहा है, देखो ये दिख रहा है, सी डॉट यस सर। दिख रहा है दोनों, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूं, देखो ध्यान से देखो, अब यहाँ पे आपके हेलो आए, दोनों प्रिंट हो गए, देखो ध्यान से, हेलो भी प्रिंट हो गया और हाई भी प्रिंट हो गया, हुआ। क्योंकि चाइल्ड क्लास में बाय डिफॉल्ट दो मेथड आ चुके हैं, एक तो मेन पेरेंट से आ चुका है m1, और दूसरा जो मैंने पेरेंट वन बना रखा है m2 ये आ गया, और चाइल्ड क्लास में इसको वो कर रखा है, देखो
पेरेंट वन को। पहले एक क्लास से दूसरी में आया, फिर दूसरी क्लास से तीसरी में चला गया वो मेथड। इसको बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इतना है समझ में? यस सर। हाँ, तो मैं आज आपको इतना ही बताता हूँ। ये दो मैंने बता दिए, सिंगल इनहेरिटेंस और आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ये दो टॉपिक आपके क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, देखो सिंगल इनहेरिटेंस ये बता दिया, डन। और ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये भी हो गया। अब आपके दो इनहेरिटेंस बचते हैं, हाइब्रिड और मल्टीपल। इनको हम कल समझेंगे और इसी में एक टॉपिक और ऐड करेंगे, आपका इंटरफेस का। इंटरफेस क्या है, ठीक है, इंटरफेस बताऊंगा। फिर आपको बताऊंगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है, ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इंटरव्यू के। इंटरफेस क्या है, इंटरफेस 100% प्योर क्यों नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट 100% प्योर है आपकी इंटरफेस, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्यों नहीं है 100% प्योर एब्स्ट्रैक्ट। वो मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा, कल ही फिनिश करूंगा आपका इंटरफेस, एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इनहेरिटेंस। इतने, किसी को कोई डाउट अब तक? बताओ किसी को नहीं सर। कोई डाउट नहीं है? सर। ठीक है, चलो मैं आपको इसका लिंक सेंड कर दूंगा ग्रुप में, और इसको ध्यान से देखना और प्रैक्टिकल करना अपने सिस्टम पे। अगर कोई इशू आता है तो मुझसे मिल लेना, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है सर। कल मिलते हैं ठीक है। सेम टाइम पे। ओके।